पारिक फंड ने फाइनली रिटायरमेंट स्पेस में, पेंशन स्पेस में एंट्री ले ली है। जी हाँ, पीएफआरडीए ने इन्हें ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है एक पेंशन फंड स्पॉन्सर के रूप में एनपीएस के अंडर। मतलब जल्द ही आप अपना रिटायरमेंट पैसा भी पराग पारिक फंड की फिलॉसफी के साथ इन्वेस्ट कर पाओगे। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि पराग पारिक फंड में कई इन्वेस्टर्स का भरोसा सालों से चला आ रहा है। इनकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे पॉपुलर है, और बाय पॉपुलर आई मीन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एयूएम यानी इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज होता है सिर्फ इस एक कैटेगरी में। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है जो पराग पारिक पे लोगों का भरोसा मजबूत करती है। पहला, इनके एम्प्लॉयज खुद अपना पैसा इसी फंड में लगाते हैं, और दूसरा, ये डेलिबरेटली कम स्कीम्स रखते हैं ताकि क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसीलिए एनपीएस में उनका आना इतनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर पराग पारिक किसी कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स का ध्यान उस तरफ जरूर जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो पीएफआरडीए के अंडर रेगुलेट होती है। ये 18 से 70 साल के सारे इंडियंस के लिए ओपन है। इसमें आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हो और पैसा इक्विटी, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। न्यू एनपीएस रूल्स के बाद अब आप इसमें 100% इक्विटी एक्सपोजर भी ले सकते हो। प्लस आप अपनी सुविधा के हिसाब से टाइप ऑफ अकाउंट भी चुन सकते हो। 2 टाइप के होते हैं, टियर 1 और 2। 1 एक कोर पेंशन अकाउंट है जिसमें 60 साल तक पैसा लॉक्ड इन रहता है। टियर 2 एक फ्लेक्सिबल सेविंग्स ऐड ऑन होता है विद इजी विड्रॉल्स, लेकिन टियर 2 में टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग एनपीएस के टैक्स बेनिफिट की वजह से ही इसे पसंद करते हैं। क्या है वो टैक्स बेनिफिट? अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम यूज करते हो तो 1.5 लाख का रिडक्शन मिलता है एटीसी के अंदर, और 50,000 एनपीएस से ऐड करके टोटल 2 लाख का रिडक्शन ले सकते हो। हेंस एनपीएस इज पॉपुलर। लेकिन एनपीएस की और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो बहुतों को नहीं पता, रिटायरमेंट पर आपको कॉर्पस का 40% एन्युटी में लगाना जरूरी होता है, जो आपको मंथली पेंशन देता है, और बाकी 60% आप कंप्लीटली टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे ये जानना है, क्या आप पराग पारिक का एनपीएस फंड आने पर इन्वेस्ट करोगे? और अगर ऑलरेडी एनपीएस यूज कर रहे हो तो कौन सा फंड चूज किया है? Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.